एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक साथ में दिया करें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश की रेसिपी। बेसन से हम इसे बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट इसमें आएगा। बाद औक़ात ऐसा होता है कि घर में जो हम मछली बनाते हेलो हैं वो एवरीवन, बिल्कुल भी अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार वेलकम जैसी टू नहीं माय बनती। यूट्यूब तो चैनल। आज मैं आज मैं आपको आपसे राज शेयर बताऊंगी करूंगी कि किस फ्राइड तरह फ़िश से आप की बाज़ार रेसिपी। जैसी मछली बना सकते सर्दियां हैं। तो तो चलिए सर्दियों स्टार्ट करते में हैं अपनी आज की फ़िश रेसिपी को। बहुत यहाँ अच्छी पर खाई जाती है, 1 स्पेशली केजी मैंने फ्राइड फ़िश। मछली ले ली थी। मछली को मैंने अच्छी तरह से अजवाइन, नमक और नींबू के साथ तकरीबन 2 घंटे के लिए उसे मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद जो है, यहाँ पर मछली को मैंने पहले एक बॉक्स में रख दिया है और इसमें जो जो मसाला जाएगा, जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो मैं आपको अभी बता दूँगी। तो तमाम मछली को जो है मैंने अच्छी तरह से बॉक्स में रख लिया है। और यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज ले ली थी, उन्हें भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और 1 टेबल स्पून ही भर के मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास टिक्का मसाला रखा हुआ था। आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, चाहे वो चिकन टिक्का मसाला है या मछली वाला टिक्का मसाला, कुछ भी है जो वो आप इसमें ऐड कर दें। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। इससे जो है मछली में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा मछली में आएगा। और यहाँ पर मैंने लिए थे 3 से 4 बड़े साइज़ के लीमू। और लीमू का यहाँ पर हमें चाहिए रस, यानी कि जूस हमें लीमू का चाहिए। और मैं इसे अच्छी तरह से जो है हाथों को वॉश करके मैंने अच्छी तरह से जो लीमू है वो निचोड़ लिए। और अब मैं हाथों की मदद से ही तमाम मछली को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाला जो है वो मछली पर लग जाए। आप चाहे तो स्पून से लगा सकते हैं, लेकिन स्पून से प्रॉपर तरीके से जो मसाला है वो मछली पर नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि आप हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है आप हाथों से ही तमाम मसाला जो है मछली पर लगा दें। और इस फ़िश को जो है मैं मैरिनेट करने के बाद तकरीबन मैं ओवरनाइट इसको रख दूँगी। आप चाहें, अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो बनाने से 3-4 घंटे पहले भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है और मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसे रख दूँगी। और हमारी फ़िश ओवरनाइट मैरिनेट होने के बाद यहाँ पर जो है मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने तकरीबन 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था।
और एक कढ़ाई में जो है मैंने अच्छी ऑयल लिया। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और फ़िश जो मैंने मैरिनेट की हुई थी वो इस तरह से मैं जो खुश्क वाला यानी कि बेसन है उसके अच्छी तरह से कवर कर लूँगी बेसन के साथ। कुछ लोग बेसन को पानी के साथ भी बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह और मसाला जो भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मछली को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मछली बनेगी, बिल्कुल बाज़ार की तरह। इसी तरह मैं तमाम फिश को अच्छी तरह से कर लेती हूँ। दाढ़ी वाला जो है वो तो वैसे भी हमारी गली में रहता था। हमारी गली ऑयल हमारा गर्म हो चुका था और यहाँ पर जो है मैंने फ़िश को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। आँच को बिल्कुल भी आपने नीचे से लो नहीं रखना और बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करनी। अगर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं इससे जो आपकी फ़िश है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप फ़िश फ्राई करें तो आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम पे होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड जो है प्रॉपर तरीके से पकने में। यहाँ मैं जो है फ़िश को पलट दूँगी ताकि जो इसकी दूसरी साइड है वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूँगी कि अक्सर फ़िश जब हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के बाद भी उसमें जो है ना हल्का सा पानी रह जाता है। वो गीली-गीली फ़ील होती है जब हम खाने लगते हैं तो वो बहुत अजीब सा टेस्ट आता है मछली में से। तो यहाँ पर ये है कि आप जब भी एक साइड उसके प्रॉपर गोल्डन हो जाए तो आप ऐसे स्पून के साथ जो है फ़िश को अच्छी तरह से दबाते जाएँ हल्का-हल्का सा। ऐसे जो है उसमें जो फालतू पानी होगा वो निकलता जाएगा और वो ऑयल में ना शोर सा आपको फ़ील होगा ना, जब वो आना ख़त्म हो जाए तो वो उसका जो पानी है अंदर से एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी फ़िश जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। और यहाँ पर जो हम फ़िश थी वो प्रॉपर तरीके से फ्राई हो गई है और इसे मैं निकाल देती हूँ। मैंने मछली को यहाँ पर जो है इमली की सॉस के साथ सर्व किया। आप किसी भी सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।